किसी की भी खूबसूरती में बाल भी क्या अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं? क्या आपके बाल भी आपका करियर बना सकते हैं? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बेटी ने अपने लंबे बालों से विश्व की सबसे लंबी चोटी यानी कि बाल होने का करिश्मा कर दिखाया है। स्मिता आज हरिद्वार पहुंची थी, जहां हमारे संवाददाता ने उनसे उनके लंबे बालों का राज जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश तोमर। लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से हम आपको देश दुनिया की नई नई जानकारियां देते जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो अपने आप बहुत ही लंबे हो। आज प्रयागराज की एक लड़की आज हरिद्वार पहुंची। बहुत बहुत स्वागत है उनका, उससे जानते हैं तो आज भी आप धर्म के हरिद्वार आज पहुंची है, इतने लंबे बाल है। पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। और कितने देखिए हाइट बता दीजिए आप, मुझे जो जो उम्र है या कितने लंबे बाल है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम स्मिता श्रीवास्तव है। मैं लॉन्गेस्ट हेयरिंग बर्ड हूँ। मेरे बालों की लेंथ मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। मेरे बालों की लेंथ 7 फीट 9 इंचेस का मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बालों को अपना में लगाना मतलब शुरू से बचपन से माँ बहुत ज्यादा मालिश करती है, सेवा करती है, बचपन से चोटी बनाती है। उन सब चीजों को लेकर शुरू से बचपन में से बालों का लंबा बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चों को पता चलता है मेरी बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप छोटी थी तो आपकी मम्मी बालों की देखभाल किस तरह करती थी, क्योंकि आजकल बच्चे तेल लगाना भी पसंद नहीं करते, बताइए। हाँ, बचपन से ही मेरे बाल बहुत अच्छे थे और 14 साल की उम्र से मैंने अपने बाल कभी नहीं कट कराए आज तक। 32 ईयर्स हो गए मैंने बाल अपने केयर किए और इतने लंबे बढ़ा लिए। और इसका श्रेय मैं अपनी मम्मा को देना चाहूँगी। मैं ज्ञानपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म ज्ञानपुर भदोही में हुआ है और मैं 5 बहन 2 भाई हूँ। जैसा आपने बताया कि 5 जन भाई हैं, तो क्या आप मेहनत बाल भी ऐसी लग रहे हाँ, हैं? सभी के बाल अच्छे हैं। तो क्या डाइट प्लान आपने निकाला, क्योंकि सब कहते हैं कि जिसके बाल अच्छे हो तो उसको डाइट प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए। तो किस तरह आपने डाइट प्लान बचपन से फॉलो करा या आपकी माता जी आपको कुछ अच्छा तो कुछ खिलाती थी? नहीं, बचपन से हेल्दी खाना तो खाया ही है, साथ में इसके लिए हेल्दी खाना भी चाहिए, तभी आपके पूरे बॉडी में और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। जैसे ग्रीन वेजिटेबल है, हरी सब्जियां हैं, अंडा है, दूध है, नॉन वेज वेज सबके बालों के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन साथ में मैं अपने बालों के लिए यूज करती थी आंवला रीठा शिकाकाई। इसको मैं आज से 25 साल से यूज कर रही हूँ। आंवला रीठा शिकाकाई का पाउडर मैं बनाती हूँ, खड़े लेकर के उसका पाउडर बना करके उसमें मेथी का पाउडर और मंगरे का पाउडर बना करके सबको 2-2 स्पून लोहे की कढ़ाई में डाल के भिगाती हूँ और सुबह मॉर्निंग में मैं अपने बालों में लगाती हूँ उसको। और 2 से 3 घंटे लगा रहने देती हूँ और फिर उसके बाद वॉश करती हूँ नॉर्मल पानी से। फिर शाम को ऑयल मसाज करके मैं नारियल का तेल यूज़ करती हूँ, हमेशा नारियल का तेल लगाया मैंने। फिर शाम को अच्छे से ऑयल मसाज करके नेक्स्ट डे आपको जो भी, मैं तो ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ शैम्पू, जो भी आपको आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक यूज़ करना, मैं वही शैम्पू यूज़ करती हूँ। कब आपको ऐसा लगा कि आपके जो बाल हैं ये आपके लिए ख्याति बन सकते हैं, आपको प्रसिद्धि दिला सकते हैं? कब आपको ये पता चला? फिर आपने जो जो इन पर आपने आगे योजना बनाई, क्या था वो समय बताइए? 2007 में मैंने अपने हस्बैंड का इसका इसका सपोर्ट, मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। इसका श्रेय मीडिया कवरेज वगैरह जो भी है सब सपोर्ट सारा मेरा सोशल मीडिया वगैरह मेरे हस्बैंड ही करते हैं केयर। तो फिर उसके बाद 2007 की बात है, मैं बैठी थी, मेरे बाल 5 फीट हो चुके थे कंप्लीट। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे बाल इतने अच्छे हैं, आप पता करो कि
पर्सनल रिकॉर्ड किसका है इंडिया में, तो नहीं तो हम ट्राई करें इसके लिए। तो फिर मैंने लिम्का को सर्च किया गूगल पे, तो लिम्का का रिकॉर्ड था, बहुत बड़ा था। तो फिर मैंने कहा कि जाने तो लिम्का का रिकॉर्ड बड़ा है, मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने इनसे कहा, तो प्रयागराज की हेडलाइन बनी फिर मैं 2007 में कि प्रयागराज के स्मिता श्रीवास्तव के 5 फीट से लंबे बाल। फिर उसके बाद 2007 से मेरी जर्नी शुरू हो गई। फिर उसके बाद 2011 में मैंने ट्राई किया लिम्का के लिए, तो फिर मुझे उधर से मेल आया कि आप ट्राई कर सकती हो। 2012 में किसी का 100 साल पहले किसी का रिकॉर्ड बना था, वो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद वो बोली कि आप 2011 में ट्राई करना, पूरा प्रोसेस करेंगे, फिर 2012 में अगर आपका लेंथ भाई उनका रिकॉर्ड 100 साल में टूट जाएगा। 2012 में उनका रिकॉर्ड टूट रहा था, तो फिर बोली वो मुझसे कि आप ट्राई करो, अगर हो सकेगा तो आपका बन सकता है। फिर मैंने ट्राई किया, तो 2007 में मेरे बालों की हाइट थी, 2012 में 6 फीट हो गया था, मेरे बाल की लेंथ 6 फीट हो गई थी। फिर मैंने लिम्का में अपने ट्राई किया, फिर लिम्का में मेरे 6 फीट के बाल के लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मैंने 2012 में बनाया। मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मार्वलेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूपी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इस तरह से बहुत सारे मैंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड मेरे लाइफ का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जो मैं बहुत चाहती थी, बहुत शिद्दत से चाहती थी, काश मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। तो इसके लिए मैं बहुत कोशिश करती थी, कई इधर भी 4-5 सालों से मैं लगातार उसके लिए हमेशा रहती थी कि मैं किस तरह से मेल वगैरह मैं करती थी, रिप्लाई आता था उनका। तो फिर उसके बाद उनका मेल आया मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, कि आप ट्राई कर सकते हो, न्यू कैटेगरी आई है फीमेल की, आप ट्राई करो। फिर मैंने उसके लिए ट्राई किया, तो जितने लोगों ने ट्राई किया था उसमें सबसे बड़ा मेरा आया, तो मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जिस तरह से आपके लंबे बाल हैं, फिलहाल कितनी इनकी हाइट है, ये तो इसको बताइए कितनी है इनकी हाइट? मेरे बालों की हाइट 7 फीट 9 इंचेस का मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, लॉन्गेस्ट हेयर फीमेल बर्ड। अब जब आपके बाल इतने हो गए, अब इनकी फिलहाल कैसी ग्रोथ है? क्योंकि आप आपका परिवार आपके साथ है, बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी रहती है कि बाल भी अपने आप में मुसीबत बन जाते हैं, क्योंकि तो आप छोटे बाल हो, लेकिन आपका बाल जो आपके साथ है, आप सिर भी ला रहे हैं, परिवार में इसको लेकर कैसी प्रतिक्रिया होती है सब में? नहीं, बालों को लेकर के तो बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन फैमिली से इतना मुझे सपोर्ट मिला शादी के बाद से। मेरे हस्बैंड का नाम सुदेश श्रीवास्तव, वो बिजनेसमैन है। मेरे 2 बेटे हैं, अथर्व श्रीवास्तव, शाश्वत श्रीवास्तव। तो फैमिली को मैनेज करते हुए मैंने अपने बालों की ग्रोथ की है, तभी तो सब कहते हैं कि कैसे तुम फैमिली, मेरे फादर इला भी हैं। तो फिर उसके बाद सब चीज़ मैनेज करते हुए मैं अपने घर की देख रेख करते हुए फिर इस मुकाम पे पहुंची, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है मेरे लिए। मैं बालों को धुलने का टाइम दोपहर का ही देती हूँ, बालों में अच्छे से, क्योंकि सुबह सब फैमिली का टाइम होता है, और शाम तो जो दोपहर का समय होता है मैं वो अपने लिए रखती हूँ, अपने बालों के लिए रखती हूँ। अब जैसे आप प्रयागराज में जाती हैं, आज विश्व की सबसे लंबी बालों वाली महिला के अपना आपका नाम दर्ज हो चुका है, तो जब आप जनता के बीच जाती हैं, कैसा लोग क्या करते हैं, आप सेल्फी ले लोग दौड़ पड़ते होंगे, वो पल कैसे होते हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, सबकी मैं केंद्र बिंदु बन जाती हूँ। मतलब होता है ना कि हाईलाइट हो जाता है कि अरे रिश्तेदार जी के बालों को अंशु, मेरा घर का नाम अंशु है, तो अंशु के जितने रिलेटिव रहते हैं सब सब मेरे पास आते हैं। तो फिर सर अभी रिकॉर्ड जब से बना है तब से तो और भी सब बहुत प्यार करने लगे, सबका सपोर्ट, सबकी सपोर्ट और आशीर्वाद से मैं इस मुकाम पे हूँ। और किसी पार्टी में, शादी में जाती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि यूनिक चीज़ है, तो लोगों को देख करके बहुत अच्छा लगता है। लेडीज आती हैं, बच्चे आते हैं, सब मेरे पास आते हैं। जेंट्स तो मेरे हस्बैंड के पास जाते हैं कि आपकी वाइफ के बाल बहुत अच्छे हैं आप बहुत खुश नसीब हो लेकिन लेडीज बच्चे मेरे पास आते हैं, तो लेडीज तो खासकर आती है मेरी लंबी चोटियों को अपने आगे करके, अपने लंबी लंबी चोटियों की मैं उनके सपने, लंबे बाल की चोटी के सपने को पूरा कर देती हूँ आगे बाल करके लंबी चोटियों के वो लोग फोटो खिंचाते हैं मेरे साथ। हमने सुना है कि आपके लंबे बालों को लेकर कई फीमेल हस्तियां भी आपसे काफी इम्प्रेस हुई हैं, उन्होंने भी आपके बालों की तारीफ की है, कौन है वो हस्तियां, थोड़ा सा ये बताइए। फिल्मी हस्तियाँ तो हैं, अभी तो इधर से 2-3 दिन से तो मैं खुद यहाँ पे शादी में इन्वॉल्व हो गई हूँ। तो इधर 2-3 दिन से मैंने पेपर नहीं पढ़ा, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोगों के कॉल वगैरह आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन के। लेकिन मैं जिनको पसंद करती हूँ वो है रेखा जी, 80s की हीरोइन थी। तो वो उनके लंबे बाल, लंबी चोटी, इंडियन लुक में उन साड़ी के ऊपर हम लोगों को बहुत आकर्षित करते थे। तो वो मैं देखती थी, तो हम उस समय तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, तो हमको लगता था काश इस तरह से लंबी चोटी हमारी भी होती, हम लोग भी अपने बालों को लहराते। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जो सोच रही हूँ वो मेरा सपना पूरा हो जाएगा।
एक हीरोइन और है जयप्रदा, जिनके बारे में सुना। जयाप्रदा जया बच्चन भी है, उनके भी बाल बहुत प्यारे हैं, आज भी है, वाइट हो गए लेकिन क्या हुआ, लेकिन वो लोग भी हाँ मेरी हैं, क्या कहें उनको, कि जिनको देख करके मैं प्रेरित होती हूँ। आपके रोल मॉडल है जयप्रदा, हाँ, रोल जया मॉडल। बच्चन। हाँ। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज आप अपना में सेलिब्रिटी है, तो हमारी बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपसे यही बोलना चाहेंगे, आगे का आप सफर आपका क्या है, आप क्या कुछ और इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं, क्या कुछ आपका सपना और है? नहीं, आगे तो मैं इसको हमेशा अपने साथ ही रखूंगी। मैं देखना चाहूंगी कि मैं जब तक इस दुनिया में हूँ कितने लंबे हो सकते हैं, जब तक मैं केयर कर सकूंगी तब तक मैं केयर करूंगी, नहीं अपने बाल में कैंची कभी नहीं लगाऊंगी। एक मेरा अचीवमेंट ये भी है कि 2001 की बात है, मेरी शादी 2001 में हुई है, उसके बाद 2002 में मेरे बालों के साथ एक हल्की सी घटना ऐसी हो गई थी कि मेरे बाल बहुत ज्यादा टूटे, एक झटके बहुत ज्यादा टूटे। तो वो बाल मेरे इतना ज्यादा टूटा हुआ था कि मुझे डस्टबिन में डालने में बहुत मतलब अंदर से बहुत दुख हो रहा था, मैं रो रही थी उस बाल को लेकर। तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हम इस बाल को फेंकेंगे नहीं, फिर मैंने एक पॉलीथीन उठाया, उस पॉलीथीन में उस बाल को डाल दिया। फिर मैं जब भी कॉम्ब करती हूँ बेड के ऊपर खड़ी करके वो करके करती हूँ और नीचे चादर बिछा लेती हूँ, तो जितने बालों की लेंथ है मेरी पूरे नीचे जमीन तक जाती है। तो फिर बाल सुलझाते चिलझाते जो भी बाल मेरे कलेक्ट होते टूटते हैं वो सारे चादर पे मेरे आ जाते हैं, फिर मैं उनका कलेक्शन करती हूँ, कलेक्शन करके मैं पॉलीथीन में डालती जाती हूँ। तो 20 ईयर्स मेरे कंप्लीट हो गए, मेरे बाल इतने कलेक्शन में, आप देख लीजिएगा इसमें है तो इतने कलेक्शन बाल वो लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं कि अरे इतने लंबे बाल इनके कैसे हो गए तो इतने कलेक्शन, मेरे बालों की कलेक्शन। तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगता है लोगों का प्यार और सपोर्ट पा करके। बालों का कलेक्शन मैंने किया 20 सालों से। मैं ये कहना चाहूँगी कि उस बालों को बहुत सारे मेरे पास मेल और वो आते हैं, मैसेज आते हैं कि मैम अपने बालों को आप कैंसर पेशेंट को दे दो। तो मैं ये कहती हूँ कि ये रियल बाल तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन मेरे कलेक्शन वाले जो बाल हैं मैं कैंसर पेशेंट को देना चाहूँगी, जिसके भी काम आ सके। आप प्लीज़ मुझे मेल करिए, कॉन्टेक्ट करिए, मैं उनको दे दूँगी कैंसर पेशेंट को। अगर कैंसर पेशेंट कोई नहीं मिलता है तो मैं ये चाहूँगी कि अपनी यूपी गवर्नमेंट से या किसी भी गवर्नमेंट जो भी, मैं ये चाहूँगी कि मेरे बाल को म्यूजियम में रखा जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपसे इंस्पायर्ड भी होंगे, बहुत सारे लोग आपकी वीडियो देख के ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि वो अपने बालों की किस तरह केयर करें, अपने बालों को घना कैसे बनाएं, उनको लेंथी कैसे बनाएं, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? आज के आधुनिक युग में देखूंगी मैं, इतनी फास्ट लाइफ सबकी हो गई है कि लड़कियों के पास मेन गहना लड़कियों का ही है, औरतों का ही है। तो उन लोगों को टाइम नहीं है, इतनी फास्ट लाइफ में पढ़ाई का इतना बर्डन रहता है कि वो लोग केयर नहीं कर पाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा केयर ना करो, ठीक है आपका मोटिव है कुछ लाइफ में करके दिखाना, बन के दिखाना, लेकिन घर बैठे भी बहुत सारे लोग लेडीज़ हैं, घर बैठे भी आप ऑनलाइन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई है कि आप उस तरीके से आप अपने घर को मेंटेन करते हुए लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। और बाल के लिए ये कहना चाहूँगी कि मेरा भी एक उद्देश्य था लाइफ में कुछ करके दिखाने का। तो मेरे बाल अच्छे थे तो मैंने अपने बालों की तरफ ध्यान दिया और केयर किया, तो आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। और आज अभी इस युवा पीढ़ी है हमारी, ये भारतीय संस्कृति है जिसको मैंने बनाए रखा है। आजकल किसी के बाल इतने लंबे होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है इतना लंबा केयर करना, तो कि कोई करता नहीं है। लेकिन मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगी कि ये मेरी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की निशानी है, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई कैंची नहीं लगाता था बालों में। तो हम मैंने तो इसको जगाए रखा, मुझे ये था कि नहीं मैं अपने बाल को नहीं कटाऊँगी, लेकिन आजकल कोई रखता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो फिर मेहनत के साथ-साथ आप उसका केयर करोगे तब अच्छा रहेगा। तो थोड़ा-सा आप अगर समय सपोर्ट करोगे अपने बाल को तो आपके बाल भी, मैं यही कहना चाहूँगी, आप सबके भी बाल अच्छे होंगे। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में इस तरह से आए हैं कि वो लोग मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें बेचते हैं पैसे के लिए कि बच्चे आजकल के यूज़ करते हैं तो उनके बाल मतलब लाभ की जगह उनको हानि पहुँचने लगता है। तो आप लोग नेम फेम के लिए बालों के जो प्रोडक्ट रहते हैं उस पे मत जाइए। आप पुराने नेचुरल चीज़ें जो हैं, आंवला डंठल शिकाकाई है, अंडा है, मेहंदी है, अब एलोवेरा है और वो नारियल का तेल है, ये सब चीज़ें आप लोग नेचुरल चीज़ें यूज़ करिए। मैं कहती हूँ कि आपके बाल भी मेरे जैसे इतने लंबे तो नहीं हो पाएंगे लेकिन अच्छे घने काले रहेंगे। हम धर्मदेव हरिद्वार में हैं, आप प्रयागराज से हैं। जी। हम देखा कि बालों के ऊपर योग बाबा रामदेव भी वही आसन और आपका हाँ। योग बताते हैं, योग, आज भी हाँ। उनके बालों में चमक है और वो उन नगुणों की दुनिया को बताते हैं। जी। कभी आपने वो भी ट्राई करा कि चलो मैं भी योग रामदेव से इंस्पायर हो जाऊं और मैं भी कुछ ऐसा कुछ फॉलो करूं, योग करूं, है ना, कुछ ऐसा करूं? क्या आपने वो भी सब कुछ किया, योग भी किया? हाँ, रेगुलर रूटीन में मैं वॉकिंग करती हूँ। योग तो अगर समय मिल जाता है तो कर लेती हूँ, लेकिन वॉकिंग मैं करती हूँ, डेली रूटीन में मेरा वॉकिंग है। और ये नॉनवेज वाला तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे पता नहीं कि
ये है कि आप योगा वगैरह करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, और बॉडी हेल्दी रहेगी तो जाहिर सी बात है आपके बाल भी हेल्दी ही होंगे। मैंने सुना कि आपकी जो मम्मी है जी उनके बाल भी बहुत प्यारे बाल हैं। जी उम्र चार जंगीर की ऊंची, लेकिन मैंने उनकी छोटी देखी, जी इतनी मोटी छोटी बुद्धि हुई छोटी जी कि जैसे 25 से लेकर 15-16 साल के बच्चों के लोगों के बालों की ग्रोथ होती है। जी बाल जरूर सफेद हो गए हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ आज भी जुटी क्यों है? हाँ। मम्मी के बालों से कितना इंस्पायर हुआ? नहीं बहुत अच्छे हैं। तो वही तो कहते हैं ना, जेनेटिक भी होता है, और प्लस मेरे घर में सारी दीदियों को जो जितना केयर कर सका केयर किया। तो मेरा तो एक उद्देश्य था कि मेरे बाल अच्छे थे तो मैंने किया, तो आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गई। और दीदी लोगों के बाल जो जितना बढ़ा सका, किसी कितने, किसी की कमर तक, किसी कितने, तो जो जैसा केयर किया वैसा है। लेकिन हम लोगों की मम्मा के बाल अच्छे हैं, हम लोगों की सारी फैमिली में बाल बहुत अच्छे हैं। अब आगे की जनरेशन जो हमारी है, मेरे तो 2 बेटे ही हैं, काश मेरी बेटी होती तो मैं तो उसका बाल कभी नहीं कट करती। मैं ये देखती कि मेरे बाद वो कितना लेंथ उसका हो सकता था, लेकिन कोई नहीं, भगवान जो देते सब अच्छा है। तो मेरे 2 बेटे हैं, तो लेकिन मेरे घर में जितनी भी बेटियां हैं न्यू जनरेशन की, तो मैं तो उनको यही बोलती हूँ कि तुम लोग अपने बाल न कट करो। लेकिन पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है कि वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सब बाल कट कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनसे कहती हूँ ठीक है अभी पढ़ाई कर लो, आगे चल के तुम लोग पढ़ा सकती हो। इसमें तो एक चीज हो रहा है कि लोगों को सिर्फ क्या कहना चाहिए, इतना मुकाम अब मैं हासिल कर लिया, महिलाओं को लोग आज भी दबा कर रखते हैं। हमारे देश की संस्कृति भी ऐसी है कि महिलाओं को आगे बढ़ने देती है, लेकिन आपने एक नया मुकाम हासिल किया। आज देश में आपका नाम है, पूरे विश्व में आपका नाम है कि आप ऐसी महिला है जिसके सबसे लंबे बाल हैं। क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं को, क्या जो उनके परिवार के लड़कियों को आगे बढ़ने दे और इस देश की नारी को आगे बढ़ने दे? मैं ये कहना चाहूँगी सभी से कि आप लोग भी, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप घर बैठे भी मोबाइल के ज़रिए बहुत कुछ लाइव में कर सकते हैं। जिसको बुनाई आती, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, जिस फील्ड में जो अच्छा है आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोग कर सकते हो इस समय। क्योंकि आज से 10 साल पहले ये बहुत नहीं था, तो हम लोग उतना डेवलप नहीं कर सके थे। लेकिन अब आज की आधुनिक महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अच्छे से सोशल मीडिया का यूज़ करिए और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करके दिखाइए। किस तरह से अपने बालों को बढ़ाया, किस तरह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका सहयोग उनकी माँ से मिला, उनके पति से मिला, उनके परिवार से मिला। और जिसको इतना सहयोग मिलता है, वहीं पे आपकी जनता, देश की जनता ने उनके लिए कामना की। जिस रूप से ऐसी महिलाओं को हम सलाम करते हैं और दुआ करते हैं कि भगवान से कि वो और उन्नति करे और प्रेरणा महिलाओं की बनती रहे। कैमरामैन संदेश कुमार, हरिद्वार।